हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि आज हमारा समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। हमने पिछले 6 लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज की इस क्लास में हम आपके उसी टॉपिक को आगे और डिस्कस कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो है हमारा एपी के प्रथम n पदों का योग। किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास और फॉर्मूला कहां से ड्राइव होगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो आइए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरुआत करने से पहले यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो क्या होगा, मेहनत है वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका ही होगा। आप एक सही डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको एक ना एक दिन रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसी के साथ हमारा जो एम है, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है आपके, उनमें हमारा जो एम है वो क्या है, 100 में से 100 मार्क्स इन मैथ्स, 100 में से 100 नंबर इन मैथ्स। मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम 100 में से 100 नंबर लाकर रहेंगे और उसके लिए हमें जो प्रयास करना पड़ेगा हम वो प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस बेहतरीन सी कक्षा को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने का आज का पहला टॉपिक यही है, एपी के प्रथम n पदों का योग। जो एपी होती है वो हमें पता है क्या होती है। एपी की यदि मैं बेसिकली बात करूं तो कोई भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो एक समान होता है। उनका सार्वंतर किस तरह से निकलता है, अगला पद माइनस पिछला पद, प्रथम पद और सार्वंतर की मदद से हम एपी को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार होता है। मान लीजिए हमें कोई श्रेणी दी गई है। अब यदि हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करें तो मान लीजिए हमें कोई एक श्रेणी दी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू 10 तक एक हमें श्रेणी दी गई है। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि इनमें जो पदों का अंतर है वो एक है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1, इस प्रकार से ये 10 तक आ रही है। अब यदि हम बात करें कि हम इसी श्रेणी को लेकर चलें पहले और इसी के हाफ पर यदि हम इनके पदों का योग ज्ञात करें, हमें 10 पद दिए गए हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10 है। इन 10 पदों का योग यदि हम ज्ञात करें और फिर यदि हम आगे चले तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं एक काम कर लेता हूं, हाँ इसको कॉपी कर लिया, अब ठीक है। हाँ, इन 10 पदों का योग हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इनका हम सम ज्ञात करते हैं। एस यानी कि सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरह से हम क्या लिख रहे होंगे, 8 प्लस 9 प्लस 10। इसी तरह से हम इन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे तो हम योग ज्ञात करेंगे, कितना टाइम लगेगा हमें, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, यानी कि इस प्रकार से करेंगे तो हमें समय बहुत लगेगा। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है, यदि उससे उस पर आने से पहले यदि मैं बात करूं, ये जो हमें लिखे हुए हैं इन्हीं को विपरीत क्रम में लिखते हैं। हम एक बार हम क्या करते हैं, इसी को विपरीत क्रम में लिखने पर क्या होगा, विपरीत क्रम में लिखने पर जो पद है वो 10 के 10 वही रहेंगे, उनका सम है वो भी वही रहेगा। तो सम क्या हो जाएगा, एस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, इस प्रकार से ये चलता जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इस प्रकार से इन पदों का जो सम है वो इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है।
अब क्या करो, आप इस s और इस s, इन दोनों s को जोड़ दो। क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर अब हम इनका योग किस तरह से ज्ञात करेंगे। s और s क्या हो जाएंगे, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2s हो गए, यहां पर 1 + 10 आ गया, प्लस इसका पद क्या है 2 और 9, प्लस अगला पद क्या है 3 और यहां से क्या है 8, 3 + 8। इस प्रकार से ये आगे चलेगा। यदि मैं यहां पर बात करूं, यहां पर 8 होगा, यहां पर वापस 3 होगा, 8 + 3, यहां पर क्या होगा 9 + 2, और आगे क्या होगा 10 + 1। ये किस तरह से आया है मैं बता देता हूं। यहां से 1 लिया, यहां से 10 लिया, यहां से 2 9, यहां से 3, यहां से 8, यहां से 4, यहां से 7, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 6, यहां से 5, 7, 4, 8, फिर 3 आ गया, 9, 2 आ गया, 10 और 1 आ गया। इस प्रकार से ये पद हमारे पास आ गए। अब भी इसमें पदों की संख्या कितनी है, वो 10 ही है। इसमें पदों की संख्या क्या है, 10 ही है। अब हमारे पास क्या आएगा 2s बराबर 1 और 10 11 आ गए, प्लस 2 और 9 भी 11 आ गए, 3 और 8 भी 11 आ गए, आगे 4 और 7 भी 11। इस प्रकार से ये जो सभी पद है ये 11 आएंगे। ये ऐसे चलता जाएगा, 8 और 3 भी 11, 9 और 2 भी 11, और 10 और 1 भी 11 आ गए। इस प्रकार से ये 11 आ गए। अब ये बताओ 11 + 11 + 11, इसमें पदों की संख्या कितनी है। इसमें पदों की संख्या कितनी है वो यदि हम बात करें तो हमारे पास 10 पद थे, दूसरे एस में भी 10 पद थे, हमने आपस में जोड़ दिया, तो अब भी हमारे पास पदों की संख्या है वो कितनी है, 10 पद है। तो हम ये लिख सकते हैं 10 बार। अब 11 + 11 + 11 + 11 + 11, इसको 10 बार ऐड करना है। वो किस तरह से करोगे, देखो इसको ज्ञात करने का जो सही तरीका है वो किस तरह से आता है। जैसे 11 + 11 + 11 कितने पद है, 3 पद है। यहां से आप 11 कॉमन लीजिए, 1 + 1 + 1 रह गया, क्योंकि 11 कॉमन लेने पर 1 1 1 रह गया। तो क्या आया 11 × 1 और 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो 11 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो हम इसको 11 × 3 लिखते हैं। इसी प्रकार यहां पर 11 कितने बार लिखा है, 10 बार। तो 2s का मान क्या हो जाएगा, 11 × 10, 11 × 10 हो गया। यहां पर 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो s का मान क्या आ गया, 11 × 10/2। अब यदि मैं 2 से इसको कैंसिल करूं तो क्या होगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। हमारे पास मान क्या आएगा, s का मान कितना आ गया, 11 × 5 55। अब हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो समेशन है 1 से 10 तक का, ये क्या आया है, 55 आया है। ये हमने ज्ञात किस तरह से किया, एक बार s लिखा इन पदों का योग, फिर हमने विपरीत क्रम में लिखकर इनका योग किया, फिर हमने s और s को ऐड कर दिया तो 2s आया। ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब हम इसी टाइप को एपी में रखने वाले हैं और उसमें n पद लेकर के चलते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, जो काम हमने पिछली स्लाइड पर किया है वही काम तो वही करना है, लेकिन अब की बार पदों की संख्या है वो क्या होगी, n होगी। तो n पदों की कोई एपी किस तरह से होगी, a1 a2 a3 a4, इस प्रकार से एक एपी आएगी और अप टू an तक, यहां तक ये एक एपी जाए। या एक पद और लिख लेता हूं मैं, जैसे an-1 फिर an तक जाएगी। an से पहला पद क्या हो जाएगा, an-1, ये एक एपी है। अब हमें इसके n पदों का जो है योग ज्ञात करना है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम,
यदि मैं यहां पर ही बात करूं, A1 क्या होगा, A हो गया, A2 क्या होगा, A प्लस डी, A3 A प्लस 3D, A4 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D। अब तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। An-1 क्या होगा, A प्लस N-1 क्या हो जाएगा, N-2 इंटू डी। अगला पद क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी। ये हो गया An। ये हमारे पास एक एपी दी गई है जिसका हमें योग ज्ञात करना है। अब यदि मैं बात करूं इसका समेशन यानी कि इसका योग, तो वो क्या होगा, एस एन से दर्शाएंगे हम कि एक एपी है उसके एन पदों का योग हम एस एन से दर्शाएंगे। क्या होगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, इस प्रकार से ये चलता जाएगा अप टू लास्ट जो पद है वो क्या है, A प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारे पास जो क्या है लास्ट पद है इसका। अब यदि मैं इसी को विपरीत क्रम में लिखने पर, क्या होगा, विपरीत क्रम में लिखने पर क्या आएगा हमारे पास, एस एन है वो ये ही रहेगा। पहला पद क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी प्लस, दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस N-2 इंटू डी। अप टू इस प्रकार से ये चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, A प्लस 2D, A प्लस डी और A आ जाएगा, A प्लस 2D फिर A प्लस डी, फिर लास्ट पद क्या आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा। इनका हमें क्या करना है, समेशन करना है। ये हो गया। इसी को हमने विपरीत क्रम में लिखा है, कुछ भी नहीं किया है। अब यदि इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, ऐड करने पर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस एन और एस एन क्या हो जाएगा, 2SN बराबर, यहां पर A है, यहां पर A प्लस N-1 इंटू डी है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, A प्लस, ये उठा लिया A प्लस N-1 इंटू डी। यहां से दूसरा पद क्या होगा, A प्लस डी, यहां से क्या होगा, A प्लस N-2 इंटू डी। ये इस प्रकार से चलता जाएगा और हमारे पास अंतिम के जो दो पद हैं वो हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर इससे पहले वाला जो पद होगा वो यही होगा, प्लस A प्लस N-2 इंटू डी। ये और ये ऐड होंगे तो क्या होगा, A प्लस N-2 इंटू डी प्लस A प्लस डी। और इसमें ऐड क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू डी और A प्लस A, ये आ गया हमारे पास। अब यदि आप इसमें देखने की कोशिश करो तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है, A और A, 2A प्लस N-1 इंटू डी। क्या आ गया पहला पद, 2A प्लस N-1 इंटू डी। यहां से क्या आ रहा है, A और A 2A प्लस 2A प्लस, यहां से D है, एक है N-2 इंटू डी, D प्लस। अब इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा, N-1 इंटू डी। वो किस तरह से आएगा, D प्लस
एन डी माइनस 2d, एक डी पॉजिटिव है, यहां पर माइनस का 2d है, तो क्या आएगा एन डी माइनस डी, यहां से डी वापस कॉमन लेंगे, क्या आएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से ये आएगा, हमारे पास क्या आएगा एन माइनस 1 इंटू डी प्लस अप टू करेंगे। अब इसका क्या होगा, a प्लस ए क्या हो गया 2a प्लस, यहां से n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये ऊपर वाला सिस्टम है। यहां पर क्या आएगा a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है यदि मैं आपसे ये पूछूं, तो ये कितनी बार आ रहा है n बार है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कितने पद लेकर चले थे एपी में, n पद लेकर चले थे। ये कितनी बार है n बार है। यदि n बार एक ही पद बार बार रिपीट हो रहा है तो इनका एडिशन क्या होगा n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या आ गया 2sn बराबर n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब यहां से ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास Sn क्या आ गया प्रथम n पदों का योग n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी फॉर्मूले को लेकर हम आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसके एग्जाम्पल, और जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 उसके सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर करने वाले। ये फॉर्मूला है किस चीज का, एपी के प्रथम n पदों का योग है। अब यदि मैं इसको और थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करूं, तो क्या होगा, यदि इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए इसी फॉर्मूले को, तो वो क्या होगा हमारे पास एक सेकंड बस, ये आया है हमारे पास फॉर्मूला Sn बराबर n अपॉन 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन यदि हम इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं और यानी कि या इसे हम क्या लिख सकते हैं Sn बराबर n अपॉन 2 तो है ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a को a प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे का पूरा सेम लिखा है मैंने। यदि आपको इसमें दिखाई दे रहा हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला था, तो ये था an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हम इसे an भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस an आ गया। अब यदि मैं बात करूं यहां पर an क्या है, अंतिम पद है, इस एपी का अंतिम पद क्या है an है, तो क्या मैं इसे an को अंतिम पद भी लिख सकता हूं। यदि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किससे लिखते हैं a से, उसी प्रकार इसमें अब हम आगे अंतिम पद को l से दर्शाएंगे। जो समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा उसको हमने l नाम दे दिया है। तो अब की बार जब भी आपको l दिखाई दे इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, तो आपको देखना है वो क्या है, अंतिम पद होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं Sn को, Sn बराबर n अपॉन 2
ए प्लस एल, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। यानी कि एन अपॉन 2 ए प्लस एन भी याद रख सकते हो आप अंतिम पद, या एल से भी आप इसको याद रख सकते हो। इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर रहे होंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है एस एन का, ये आपको समझ में आ गया होगा और हमने इस फॉर्मूले को भी देख लिया। अब आप उसी फॉर्मूले की मदद से एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे का जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है हमें कि एपी दी गई है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इस एपी के प्रथम जो 22 पद हैं उनका योग हमें ज्ञात करना है। हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? यदि हम उस पर आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन, वो हम सॉल्यूशन किस तरह से कर रहे होंगे यदि मैं उसकी बात करूं तो इस एपी में आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास जो फॉर्मूला आया है एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले हम वो देखें। ए प्रथम पद, एन जो भी हमें पद ज्ञात करना होगा वो हो जाएगा, डी की भी हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं क्या है? 8 है। सार्वंतर जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या है? अगला पद माइनस पिछला पद, किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। यदि मैं देखूं मान लीजिए 8 और 3 के बीच का अंतर, तो वो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे? अगला पद माइनस पिछला पद, इस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे होंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 - 8, तो सार्वंतर क्या आ गया? -5 आ गया। ये भी आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है कि हम सार्वंतर किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब यदि मैं यहीं पर आगे और बात करूं, एन क्या दिया गया है? प्रथम 22 पदों का योग। तो एस एन क्या क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? एन अपॉन 2 ए प्लस 2a प्लस क्या आया था हमारे पास? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया है जिसको हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम एस एन यानी कि प्रथम 22 पदों का, तो एस 22, एन क्या है? 22, तो 22 अपॉन 2 2a, ए क्या है? 8, तो 2 इंटू 8 प्लस एन क्या है? 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है? -5 है। तो एस 22 प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? 22 अपॉन 2 11, 2 इंटू 8 16 प्लस 22 में से एक गए 21, 21 का मल्टीप्लाई किससे है? -5 से। 21 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 105, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा? 16 - 105, ये आ गया हमारे पास। यदि 105 में से हम 16 जोड़ेंगे यानी कि -105 में यदि हम प्लस का 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? S22 बराबर 11 इंटू क्या आ जाएगा? 5 यानी कि 15 में से 6 गए 9, क्या आएगा हमारे पास? 105 में यदि हम 16 प्लस का 16 ऐड करेंगे तो 9 आ गया, 15 में से 6 गए 9 आ गया, 9 में से 1 गए 8, तो 89 आ गया। तो प्रथम 22 पदों का योग क्या आ गया? 11 इंटू 89,
89 इंटू 11 हमारे पास क्या होगा 89, 9 और 8। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। 9, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल लगी 1, तो 979 है वो हमारे पास आ गया है। तो प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा 979 हमारे पास आया है। इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को इन क्वेश्चंस में क्या करना है, अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एग्जाम्पल नंबर 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या दिया गया है, इसके प्रथम 14 पदों का योग, यानी कि S14 क्या आया है 1050 आया है, और क्या दिया गया है इसका प्रथम पद ए क्या दिया गया है 10 है, और पूछा क्या गया है ए 20, तो 20वां पद ज्ञात करना है। अब की बार हमें S14 दे दिया गया है, फॉर्मूला हम वही रखेंगे, क्या था फॉर्मूला, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम रखेंगे, ये आपको सबको याद हो जाना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो क्या होगा N/2, N की जगह पर 14/2 यानी कि 7, 2A 2 इंटू ए 10 इंटू 2 20 प्लस N-1 14 में से एक गए 13 इंटू डी क्या है हमें ज्ञात करना है, वो क्या है 1050 आ गया। अब यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, ये जो 7 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर 1050/7, ये आ गया। यदि मैं इसको 7 से कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, 7 एकम 7, 3 और 5 35, तो 5 बार आगे 0 है तो 150 बार कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या मान आएगा 13 डी बराबर, यहां पर 150 है, ये 20 है, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव में, तो 150 माइनस 20 13 डी का मान क्या आ गया 130 आ गया। यहां से डी का मान क्या आ गया 130/13 यानी कि 10 आ गया। दोनों तरफ 13 से डिवाइड दे दीजिए, या आप ये जो 13 इंटू डी है मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में, तो 130/13 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया है। अब यदि हम बात करें इसके 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद A20 बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। AN का फॉर्मूला यही होता है, इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूला जो हमने पीछे की क्लासेज में डिस्कस किया था वो अब भी काम आ रहा है। तो A20 A क्या है 10 प्लस N-1 19 इंटू डी क्या है 10 है, तो A20 यानी कि 20वां पद क्या हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10 190, तो इसका 20वां पद क्या हो जाएगा 190 प्लस 10 200 हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, अतः इस एपी का 20वां पद 200 है। यदि हम आगे चले अगले क्वेश्चन पर, वो क्या कहता है एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। आप उसी फॉर्मूले को यूज में लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया गया है, आवाज आ रही ना, हाँ ठीक है। एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग क्या आ जाए 78 आ जाए। अब की बार बेसिकली क्या दिया गया है SN बराबर 78, तो हमें N का मान ज्ञात करना है। जो हमने
पीछे के जो लेक्चर है उनमें काम किया था कि an ये पद इस एपी का 200 कौन सा पद होगा या जो भी दिया गया था, इस प्रकार से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को पीछे भी सॉल्व करके आए हैं। यहां पर ए क्या होगा, सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं वो क्या है, 24 है। और इसका सार्वंतर क्या आएगा, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो क्या होगा 24 और 21 का यदि मैं बात करूं तो 21 माइनस 24 बराबर माइनस का 3 आ गया। हमारे पास प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, एस एन बराबर 78 ये भी दिया गया है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज लेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को लेकर के हम आगे चलेंगे। तो एस एन बराबर क्या आ गया 78, फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, एन अपॉन 2 2 इंटू ए क्या होगा 24 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस का 3 आ गया। इसका मान क्या दिया गया है 78 दिया गया है। एन अपॉन 2 यानी कि 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या होगा एन इंटू 24 इंटू 2 48 प्लस एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 आ गया बराबर 78 इंटू 2। यहां से क्या आएगा n 48 और 3 क्या हो गए 51 माइनस 3n बराबर 78 इंटू 2 156 ये आ गया। यहां से क्या होगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156। 156 इधर पॉजिटिव में है, इधर लेके आएंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस 156 बराबर 0 हमारे पास आ गया है। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक बन रही है द्विघात समीकरण, जिसमें n स्क्वायर का जो पद है ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी क्वाड्रेटिक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि यदि मैं इस पूरी जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसको यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो यदि क्या होगा हमारे पास 3 से विभाजित करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहां से n स्क्वायर आ जाएगा, यहां से क्या आएगा 17n और यहां से क्या आएगा 156 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15 और 2 52 बार जाएगा प्लस 52 बराबर 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आई है वो ये आ गई अब की बार n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। इसी को हम आगे सॉल्व कर रहे होंगे। क्या यह है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसे बाय फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके कर सकते हो, या आप इसे श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर भी कर सकते हो। देखो यदि मैं बात करूं इसको बाय फैक्टर करने की, तो ऐसी कोई भी दो संख्या जिनका जोड़ या घटाव क्या आना चाहिए, n का जो पद है वो आना चाहिए माइनस का 17, और उन दोनों संख्याओं का गुणा क्या आना चाहिए प्लस का 52। 52 इंटू 1 52 इंटू 1 क्या आना चाहिए 52 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होंगी, सोचो जरा। सोचो सोचो।
एक गलती हमने कर दी है जो आपने किसी ने भी ध्यान नहीं दी। हाँ हाँ, नहीं किए। ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो। यदि मैं बात करूं यहां पर, ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती है, 13 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 13 इंटू 4 52 बन रहा है, लेकिन 13 इंटू 4 हमें प्लस का 52 चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब। और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस का 17 चाहिए। ये एक ही बार पॉसिबल है जब माइनस का 13 और माइनस का 4 हो हमारे पास। -13 और -4 को जोड़ेंगे, -17 आ गया। -13 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 52 आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, n² -13n -4n प्लस 52 बराबर 0। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, n, इन दो पदों में से कॉमन क्या आएगा, n -13। यहां से क्या कॉमन ले कि अंदर n -13 बच जाए। यदि मैं यहां से प्लस का 4 कॉमन लेता हूं तो -n प्लस 13 बचेगा। तो इसीलिए हमें क्या कॉमन लेना होगा, यहां से माइनस का 4n कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर क्या आएगा, n -13 बराबर 0। अब इसको 0 रखने के लिए क्या होगा, एक बार हमें n-4, एक क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, n-13 बराबर 0। तो n-4 और एक क्या आ गया, n-13। तो क्या आएगा, n बराबर 13 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, n बराबर 4 या n बराबर 13। हमारे पास n के दो मान आ गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 व प्रथम 13 पदों का योग, प्रथम 4 या प्रथम 13 पदों का योग क्या पूछा गया था, 78 होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि भैया प्रथम 4 पदों का योग भी 78 आ जाए और प्रथम 13 पदों का योग भी आ जाए। जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो प्रथम 4 पद लिखने के बाद आगे के जो 9 पद हैं उनका योग क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का यहां पर मामला आएगा, जिससे आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो। अब हमारा जो अगला जो स्टेप होगा वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और साथ ही साथ क्या पूछा गया है, प्रथम n धन पूर्णांक का योग पूछा गया है। अब यदि मैं इसमें पहले को सोल्व करूं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, क्या एपी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से ये चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। यदि मैं इसमें यहां पर पूछूं इस एपी का प्रथम पद, वो क्या होगा, 1 होगा। सार्वंतर जो हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि किसी भी दो पदों का अंतर निकाल लीजिए, जैसे 7 और 8 का है, अगला पद माइनस पिछला पद, 8 - 7 1 आएगा, सार्वंतर 1 आ गया। और इसमें एक और दिया गया है, हमें अंतिम पद भी दिया गया है। अंतिम पद जिसे हम एल से लिखते हैं वो क्या है, 1000 है। अब यदि मैं प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग करूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला देखा था हमने, ये वाला, Sn बराबर n/2
ए प्लस एल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम इस एग्जाम्पल पर। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एस एन बराबर, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, इसी को अप्लाई करेंगे तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? 1000 एन अपॉन 2। तो पद कितने हो जाएंगे इसमें? 1 2 से 3 4 5, 1000 पद हो जाएंगे। 1000/2 इंटू ए क्या है? 1 प्लस एल क्या है? 1000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 500 इंटू 1001। 1000 प्लस 1 क्या हो गया? 1001 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या आया है? 500। अब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5005। आगे 2 जीरो लगा दिए जी, क्योंकि यहां पर 500 है। तो क्या आएगा? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या गया? 500 500। ये आ गया है हमारे पास प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलता जाएगा। अब की बार क्या पूछा गया है? प्रथम n धन पूर्णांक। प्रथम n धन पूर्णांक क्या होंगे? एपी वही क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 अप टू लास्ट क्या होगा? n होगा। अब की बार अंतिम पद n आ जाएगा, प्रथम पद वही रहेगा 1। तो क्या होगा? प्रथम पद a बराबर 1। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं वो क्या होगा? वो भी 1 रहेगा। इसका अब की बार जो अंतिम पद है वो क्या होगा? n होगा। यदि मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या था प्रथम n धन पूर्णांकों का? एस एन बराबर n अपॉन 2 ए प्लस एल। इसी फॉर्मूले को लेकर हम इसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे। यदि एस एन क्या आएगा? n अपॉन 2, यहां पर n की जगह पर हम n वहां पद लेंगे जो क्या होगा? an। अंतिम पद क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। तो n अपॉन 2, a प्रथम पद क्या है? 1 है, अंतिम पद क्या है? an है। या हम इसे n भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। हम कहेंगे 7वां पद। a7 क्या आएगा? 7 ही आएगा। जैसे 10वां पद, वो भी क्या आएगा? a10 बराबर 10। तो जो हमारे पास n है वही आ रहा है, तो हम इसे n लिखेंगे। n को यूज में लेंगे तो एस एन का क्या फॉर्मूला आएगा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n अपॉन 2 प्लस एन स्क्वेयर अपॉन 2। तो एस एन क्या आ जाएगा? n स्क्वेयर प्लस n अपॉन 2। ये है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको आप एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए मेरे को। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है।
एनवा पद किस तरह से दिया जाता है 3 + 2n। यदि मैं यहां से पहला पद पूछूं a1 तो वो क्या होगा 3 + 2 × 1 यानी कि 2, 3 और 2 5। इसी प्रकार यदि मैं दूसरा पद पूछूं तो 3 + 2 × 2 4, 4 और 3 7। तीसरा पद 3 + 3 × 2 6 9। चौथा पद क्या होगा 3 + 2 × 4 8 और 3 11। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। an क्या है a + 2n है, 3 + 2n है nवा पद। यहां से क्या आया है हमारे पास प्रथम पद a, वो क्या आया है 5। सार्वंतर जिसे हम d से लिखते हैं वो क्या होगा a2 - a1। a2 क्या है 7 - 5 तो वो क्या आ गया 2 आ गया। सार्वंतर 2 आ गया, प्रथम पद 5 आ गया। अब हमें क्या करना है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। s24 क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। तो प्रथम 24 पदों का योग n/2 यानी कि 24/2 2 × a 2 × 5 10 + n क्या है 24 में से एक गए 23, d क्या है 2 है। तो हमारे पास प्रथम 24 पदों का योग क्या आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। यहां से क्या आएगा 10 + 23 × 2 46, 46 और 10 56। तो क्या आ जाएगा s24 = 12 × 56। अब यदि मैं 56 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 56 × 2 102 और 56 को 1 से करेंगे 56। क्या आएगा हमारे पास 2 6 6 662 आ गया। तो इसके प्रथम 24 पदों का योग क्या आ गया 662 आ गया है। इस प्रकार से हमें इसके प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें आज की इस क्लास का ये क्या होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ये क्या कहता है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। एक टीवी सेट के निर्माता हैं जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए वो ये मानकर चल रहा है कि प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यदि मैं सबसे पहले इसके हल की बात करूं तो दिया क्या गया है दिया है तीसरे वर्ष में हम इसको क्या लिखेंगे a3 = 600, 7वें वर्ष में a7 = 700 दिया गया है। a3 क्या होता है a + 2d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगी। यहां से a7 क्या होगा a + a7 क्या होगा a + 6d = 700। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें पता है इसको हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यदि मैं इसको बात करूं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। चलो यहां से क्या आएगा a = 600 - 2d। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब की बार क्या आया है हमारे पास a = 600 - 2d। ये पॉजिटिव था इधर आ गया। अब a का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे। a का मान यहां पर रखेंगे क्या होगा 600 - 2d + 6d = 700। यहां से क्या होगा 600 पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव में, क्या बचेगा -2d और प्लस का 6d 4d = 700 - 600। तो d का मान क्या आ जाएगा 100/4 क्या आ गया 25 आ गया।
जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया। अब इसकी मदद से हम ए भी ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान यदि हम यहां पर रखेंगे डी का मान रखने पर हमारे पास क्या आएगा, ए बराबर 600 माइनस 2 इंटू डी क्या है 25, 25 इंटू 2 सीधा ही लिख लेता हूं मैं 50। तो ए क्या होगा 600 में से 50 गए यानी कि 550, 550। प्रथम पद है वो 550 आ गया, कॉमन डिफरेंस है वो 25 आ गया। यानी कि पहले वर्ष में उत्पादन 550 था और प्रत्येक वर्ष 25 टीवी ऐड करते हुए वो उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले का आंसर क्या देंगे प्रथम का, अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन कितने का कर रहा है 550 टीवी सेट। आगे क्या पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में ए 10 बराबर क्या होगा ए प्लस 9 इंटू डी। ए क्या आया है हमारे पास 550 प्लस 9 इंटू डी क्या आया है 25, 25 इंटू 9 175 होंगे, सॉरी 25 इंटू 9 225 होंगे, 9 इंटू 5 45, 7 सिल्ला की 4, 9 इंटू 2 18 और 4 22, तो क्या होंगे 225 आ गए। यदि मैं 225 और 550 को ऐड करूंगा तो क्या होगा 5 7 7 यानी कि 775 हम लिख देंगे। अतः 10वें वर्ष में उत्पादन 775 टीवी सेटों का हो रहा है। आगे वाला क्या पूछा गया है तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यदि यहां पर मैं फॉर्मूले की बात करूं एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लगेगा। इसी फॉर्मूले को यदि हम अप्लाई करेंगे तो प्रथम 7 वर्षों में S7 बराबर n अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2 2a का मान क्या था 550, 2 इंटू 550 प्लस n माइनस 1 n है 7 में से एक गई 6 इंटू डी क्या है 25। ये आ गया प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन 7 अपॉन 2, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन क्या आ जाएगा 1100 और 150 1250, तो क्या आ जाएगा S7 1250 अपॉन 2 इंटू 7। यदि मैं यहां से 2 से इसको कैंसिल करूं तो क्या होगा हमारे पास 625 इंटू 7। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन क्या हो जाएगा 625 इंटू 7। यदि हम इसको याद करें तो क्या होगा 5 इंटू 7 35, हासिल लगेगी 3, 7 इंटू 2 14 और 3 17, हासिल लगेगी 1, 7 इंटू 6 42 और 1 43, क्या आएगा 4375। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन क्या आ गया 4375 आ गया। हम ये लिख देंगे अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल 4375 टीवी सेट का निर्माण किया है। अब आगे का जो अपना टॉपिक होगा जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे वो है आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।